हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं नातजात शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। कल मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं था। रिव्यू पिटीशन सरकार जो फाइल की है जानते हैं, 12 तारीख को ही फाइल किया गया है। सब चीज़ें आपने देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ, और सारे आंकड़े आपके सामने आ चुके होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें निकल के आपके सामने पहुँच चुकी थी कल के ही दिनों में। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ सवाल है जो बनते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सुनवाई कब है शिक्षक भर्ती का। मैं देख पा रहा हूँ हर किसी के दिमाग में ये बात गूंज रही है, और सरकार अपने प्रेयर में कहा कि 37,339 पद हम रिजर्व नहीं रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो अब यहाँ से शुरू होती है, जो हमें पच नहीं रहा है। सरकार ने कहा है अपेक्स कोर्ट से, यदि आप हमें आदेश देंगे तो हम अगली भर्ती 51,000 में इनको मौका दे देंगे, और यही बात हमें पच नहीं रही है। काहे नहीं पच रही है, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। अगली भर्ती में मौका देंगे, ये कैसा तर्क है, यही चीज़ बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है। चलो सब मान लेते हैं, यदि यही करना था सिंगल बेंच में ये आदेश क्यों नहीं रखा गया, ये प्रेयर क्यों नहीं रखा गया। हाँ, मानता हूँ ये अपेक्स कोर्ट के माध्यम से चीज़ें तय होती, सिंगल बेंच से नहीं तय होती। लेकिन ये बात तो रख सकते थे जो अब तक 17 या 18 महीनों में देखा कि लोग झेले हैं। 45,000 सीटें आप रिजर्व रख सकते थे। जब आप 51,000 भर्ती पर उन्हें अगली बार मौका देना चाहते हैं, यानी साफ साफ ये कहना चाहते हैं हम अगली भर्ती में मौका देंगे, एडजस्ट करेंगे, तो यही बात सिंगल बेंच क्यों नहीं रखें। मैं जानता हूँ अपेक्स कोर्ट से ही निर्धारित होता है ये सब चीज़ें, लेकिन इस बात को अगर स्पष्ट कर देते सिंगल बेंच में, चलो 45,000 सीटें हम रिजर्व कर लेते हैं इनके लिए, अब इनको इस 45,000 भर्ती पर मौका दिया जाएगा, यही होंगे उस 45,000 शिक्षक भर्ती में, तो ये चीज़ें समझ में आती। लेकिन आज नहीं समझ में आ रहा है, जब हम 60-65 जीत चुके हैं। और काहे नहीं समझ में आ रहा है, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, इसी पर बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पच नहीं रहा है। ये आंकड़ा आप सब देख चुके होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। 40-45 से यदि उत्तीर्णांक रखा जाता तो 96% यानी 96.25% उत्तीर्णांक के माध्यम से 40-45 के माध्यम से लोग पास होते। यानी इस भर्ती में 40-45 उत्तीर्णांक रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मात्र 3.75 लोग % जो है फेल हुए हैं। तो फिर मतलब क्या आ गया इस भर्ती का, जिसमें 96.25% लोग पास हो जाते हैं। तो कोई उत्तीर्णांक का इसका मतलब नहीं रह जाता। सारे आंकड़े आप देख चुके हैं, क्योंकि 40-45 पर कुल मिलाकर 3,94,195 लोग पास होते हैं 40-45 पर। तो 60-65 बढ़िया उत्तीर्णांक था, और डबल बेंच के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका है, ये सही है। अब चलिए यहाँ देख सकते हैं, जो मेरे दिमाग में बार बार ये बात स्ट्राइक करती है कि 51,000 शिक्षक भर्ती में मौका देंगे, और यही बात हमें नहीं पच रही है। चलिए, शिक्षा मित्रों के लिए जो है 37,339 पद खाली नहीं रख सकते। सरकार ने अपने प्रेयर में साफ साफ ये बात कही है। यूपी सरकार शिक्षक भर्ती के विवाद में मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और वहां अपनी बात को स्पष्ट करती है। शिक्षक भर्ती में 2019 ATR में जानते हैं, हम शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद जो है खाली नहीं रख सकते, रिजर्व नहीं रख सकते। क्यों, इसका भी तर्क देते हैं। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मेरे दिमाग में एक बात नहीं पच रही है, यदि इन्हें 51,112 पदों पर मौका देना ही था तो सिंगल बेंच में क्यों नहीं दिया गया। पहले वहीं कह दिया गया होता कि ये 45,000 पास हैं, चलो इनके लिए हम सीटें रिजर्व रख सकते हैं, उनमें एडजस्ट कर देते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि TET पास हैं। आज जब अपेक्स कोर्ट में मामला पहुँचा है, और बता दूँ पूरे प्रेयर में कहीं पर भी मैं देखने को मुझे नहीं मिल पा रहा है कि 60-65 को डिफेंड कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात होती है, पूरे आंकड़े निकाल के देते हैं। जो आंकड़े 6 जुलाई को देना था वही आंकड़े आज लेकर आए हैं, और पूरी होमवर्क के साथ उतरे हैं। ऐसा लगता है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा 110%, नो डाउट। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में आता है कि 51,112 पदों पर ये एडजस्ट करेंगे, और कहीं पर भी 60-65 को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। जबकि यदि यही करना था तो हमें लड़ाया क्यों गया जब इन्हें एडजस्ट करना था। क्योंकि एक बात बताऊं, अपेक्स कोर्ट जानते हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के अनुक्रम के आदेश के अनुसार जो है, आनंद बनाम उत्तर प्रदेश के जो आदेश आया था, उन्हीं के अनुक्रम में यह भर्ती हो रही है, क्रमागत 2 भर्ती में। तब तीसरी भर्ती कैसे आ जाती है 51,112। क्या तीसरी भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, ये मेरे दिमाग में पच नहीं रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद बताऊँगा। अधिवक्ता राकेश मिश्रा के जरिए सीधी अदालत में दाखिल विस्तृत अर्जी में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 51,112 रिक्तियां मौजूद हैं, जिनकी भर्ती विज्ञापन अभी तक शुरू नहीं की गई है। चलिए ठीक है, यदि कोर्ट सरकार को शिक्षक भर्ती 2019 को जारी रखने की अनुमति देती है तो किसी पक्ष का कोई नुकसान नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि आप मुझे 2019 यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश अनुमति देते हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर, तो किसी पक्ष का कोई भी हानि नहीं होगा। क्यों?
फैसला होने पर शिक्षामित्रों को अगली भर्ती में एडजस्ट किया जा सकता है। यह एडजस्ट का शब्द क्या सिंगल बेंच में नहीं किया जा सकता? और यदि यही एडजस्ट करना था तो फिर 60-65 को आप डिफेंड कहाँ कर रहे हैं? कहीं नहीं डिफेंड कर रहे हैं। आप उन्हें एडजस्ट करने की बात करने आए सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट में, जबकि आपको बता देना चाहता हूँ अगली भर्ती में एडजस्ट किया जाएगा। ये नहीं समझ पा रहा हूँ अपेक्स कोर्ट के माध्यम से आनंद बनाम उत्तर प्रदेश का जो भी ऑर्डर आया था उन्हीं के अनुक्रम में ये भर्ती हो रही है। तो तीसरी भर्ती में क्या मौका देंगे, जबकि क्रमागत 2 भर्ती की बात की गई थी? ये बात मेरे दिमाग में पच नहीं रहा है। आप मानिए ना मानिए, कोई भी वकील आए और इस प्रेयर पर आप अड़े रहें, पता नहीं ये अब जज साहब के पाले में जाता है। आपको क्या लगता है? मुझे इस बात को लेकर ये पच नहीं रही है कि आप एडजस्ट करेंगे। 2-3 सवाल बनते हैं। पहली बात, आने वाले जो भी भविष्य हैं, अब बताइए उनको, उनके साथ फिर क्या बताऊं अब आपको कम शब्दों में, मेरी बात को समझें आप। यदि यही करना था तो अब तक हमें झिलाया क्यों गया? सिंगल बेंच में ऑर्डर लगाया गया होता, चलो 45,000 शिक्षक भर्ती में, सॉरी टीटी पास हैं 45,000 शिक्षामित्र, और इनको जो है एडजस्ट कर देते हैं, मेरे पास सीटें रिक्त हैं, यही कर लेना चाहिए था। तो अब तक हमें 17 महीने पहले नियुक्ति मिल जाता, लेकिन नहीं किया गया। आज अपेक्स कोर्ट में इस बात को रखा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, 60-65 को डिफेंड नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी। यदि खाली पद रखे जाते हैं तो इससे जो है अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगा। 60-65% से कम अंक लेने वाले गैर शिक्षामित्र उम्मीदवार इस आधार पर नियुक्ति लेने का दावा करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या जो है 2 लाख जो है 15,000 सामान्य और आरक्षित दोनों हैं, जो अभी मैंने आपको नीचे दिखाया, इससे ज़्यादा हैं। वहीं शिक्षामित्रों को उसी भर्ती में एडजस्ट करने से जिला आवंटन में आरक्षण और रोस्टर की समस्या पैदा होगी, जिससे जटिलता बढ़ेगी और भर्ती में बेहद विलम्ब होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती का नुकसान होगा और शिक्षा का भी नुकसान होगा, क्योंकि स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बाकी विवाद मुझे पढ़ने को कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही बात पच नहीं रही है क्योंकि एडजस्ट करेंगे अगली भर्ती में। और मेरा मानना है कहीं न कहीं ये तर्क मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक करता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ, आपकी टीम से करता हूँ, 60-65 को डिफेंड करने के लिए लोग खड़े रहें और जीत हासिल करें। ये प्रेयर अभी मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। कल तक तो घुस रहा था जब अंग्रेजी में था, जैसे हिंदी में आता है, लेकिन देर रात तक भी घुसा। समझ में आया कि एडजस्ट करना चाहती है अगली भर्ती में, और मैं कल आपके बीच आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। जब एडजस्ट ही करना था तो सिंगल बेंच में क्यों नहीं किया गया? और हाँ, क्या 45,000 शिक्षामित्र पास हैं? क्या पूरे पदों पर 45,000 यदि इन्हें सीट दी जाती है 40-45 पर, क्या पूरा का पूरा सीट इन्हें दिया जाएगा? तो 40-45 पर जो हम पास हैं वो क्या होगा? जो 60-65 पे हम पास हैं, हमें सबको मौका दे दो भर्ती में कि सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। भैया 60-65 में जितने भी BTC BEd पास हैं सबको मौका दे दो, सबको मौका दे दो, हम भी नियुक्ति पत्र पा जाएं। मौका तो दिए हैं लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है सिर्फ मात्र 69,000। यहाँ पर पूरी की पूरी सीट दी जाएगी। एडजस्ट करने का क्या तात्पर्य है कि आप जो भी 40-45 पास हैं हम सबको एडजस्ट कर देंगे अगली भर्ती में। आप इस भर्ती में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, रोस्टर, जिला आवंटन, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए अलाउ की अनुमति दी जाए अपेक्स कोर्ट के माध्यम से। फिर से बोल रहा हूँ, 60-65 को नहीं डिफेंड किया जा रहा है, जो पच नहीं रहा है। अभी चलते हैं। हाँ, सुनवाई कब है इसको लेकर संशय बना हुआ है। फिलहाल बताऊँ, एक शब्द जाने, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ बड़े भाई हैं जो आज ही कह रहे हैं कुछ महाकाल की कृपा होगी तो आज ही कुछ चीज़ें निकल के आएंगी दोपहर तक। क्या करें मालूम है कि यदि संभव होगा तो आज ही चीज़ें निकल के आएंगी दोपहर तक। अब इनके कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि भी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। फेस मेरा यूट्यूब हैंडल के माध्यम से मैं स्पष्ट नहीं करता कि आज सुनवाई होगी, लेकिन काफ़ी लोग भाई साहब कह रहे हैं कि आज दोपहर तक आपको कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। अब क्या सुनवाई होगी? कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। बाकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, सामने वाले विपक्ष को कॉपी मिल चुकी है, यानी कि इसकी कॉपी मिल चुकी है, स्पष्ट हो चुका है, कोई भी चीज़ें संशय नहीं है। लेकिन कब सुनवाई होगी कोई स्पष्ट नहीं कर सकता जब तक मैं कॉज लिस्ट नहीं दे सकता, जबकि भी मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ अग्रज भाई साहब कह रहे हैं आज दोपहर तक बहुत बड़ी सूचना निकल के आएगी। क्या है, क्या सुनवाई होगी क्या, भगवान जाने। चलते हैं, बाय।